बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने वादा किया था कि आप जो टॉपिक भी सिलेक्ट करेंगे उस पे मैं आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजूंगा और गाइडेंस दूंगा। सो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, थोड़ा बिजी आदमी हूँ, तो अपोलॉजीज फॉर दैट। तो टॉपिक जो मुझे दिया गया था वो था एंटरप्रेन्योरशिप। तो उस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो शय क्या होती है। तो स्क्रीन पे आप राइट साइड पे नीचे देख रहे होंगे, लिखा हुआ कि 97% of the people who quit too soon are employed by the 3% who are never gave up. So कि इसका मतलब क्या, कि दो किस्म के इंसान आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान में ये परसेंटेज शायद इससे भी बहुत डिफरेंट हो। दो किस्म के लोग हैं, यानी ओवरऑल दुनिया में या खास तौर पे यूरोप अमेरिकाज में 97% लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी पढ़ाई मुकम्मल की, फिर जॉब देखना शुरू कर दी, जॉब मिली, फिर उसी जॉब में छोटी मोटी तरक्की कर ली, लेकिन सारी जिंदगी उधर ही गुजार दी और रिटायर हो गए। पर एंटरप्रेन्योर जो शय होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो क्या करते हैं, उनकी मैंटेलिटी बड़ी डिफरेंट होती है कि उनको किसी जगह स्टेज पे जाकर ज़िंदगी में ये रियलाइज़ होता है कि उनके अंदर कोई सलाहियतें हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना। तो ये वो लोग होते हैं जो बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो 97% लोग हैं वो फिर इन्हीं के बिजनेसेस में जॉब्स करते हैं। तो ये डिफरेंस है मेन। फर्क पाकिस्तान में शायद 1000 में से 3 हो, 100 में से नहीं बल्कि 1000 में से 3 हो जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर की मेंटालिटी बड़ी डिफरेंट होती है, यानी वो कमिटेड होते हैं। मसलन आप जेफ बेजोस, टॉप राइट सॉरी लेफ्ट पे आप देख रहे होंगे, जो जेफ बेजोस है जिसने अमेजन बनाया। अमेजन अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस है। Uh, वो कहता है कि I knew that if I failed I wouldn't regret it, but if I knew the one thing I might regret is not trying. So वो क्या कह रहा है कि मैं इस बात से ओके था कि मैं ट्राई करता लेकिन फेल हो जाता, लेकिन इस बात से मुझे शदीद दुख होता कि मैं ज़िंदगी भर ट्राई ही ना करता अपने ख्वाब को चेज करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। तो ये डिफरेंस होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत बड़ा सोचते हैं, जो आम लोग नहीं सोचते। यानी डिफरेंस क्या हुआ, जो स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में से स्टूडेंट्स निकल के आते हैं, डिग्रीज कर लेते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा क्या होती है, सोच के जॉब मिल जाए यार, कोई सरकारी नौकरी लग जाए, ऐ हो जाए वो हो जाए। तो इस तरह के यही उनका जिंदगी का टारगेट है। लेकिन एंटरप्रेन्योर सोचेगा कि मैंने कामयाब बिजनेसमैन बनना, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना, मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना, मैंने, यानी बड़ा, आम लोगों से हटकर कोई बड़ा सोचे और फिर उसके लिए कमिटेड होके कोशिश करे। तो ये डिफरेंस है मेन। और एक और मैं चीज़ बता दूं कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में भी फर्क होता है। बिजनेसमैन जरूरी नहीं एंटरप्रेन्योर हो, क्योंकि जिस तरह फर्ज करें जी, कोई वालिद साहब किसी के बिजनेस बहुत बड़ा छोड़ के चले गए, फिर बेटा वो संभालेगा, वो ही बिजनेस चलाता रहेगा, बेशक पैसे बेशुमार हैं, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है जो एक बिजनेस को चला रहा है। एंटरप्रेन्योर नॉर्मली उनके बेशुमार बिजनेसेस होते हैं। इस वक्त दुनिया में जो अमीर तरीन लोग हैं, ज़बरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका एक बिजनेस नहीं सैकड़ों के हिसाब से होते हैं। तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि आप ऐसे किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ होती है एंटरप्रेन्योर्स के, वो सेट गोल्स, वो टारगेट सेट करते हैं। अब मैं पाकिस्तान में मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है, लोगों को समझ नहीं आता कि उन्होंने करना क्या है, वो गोल ही नहीं सेट कर पाते। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ यार कुछ तो सेट करो ना, अपने पैशन से शुरू करो कि मैंने क्या हासिल करना है। ठीक है, अगर फर्ज करो ऐसी दुनिया फर्ज करो अपने दिमाग में, उसका तस्वर लेके आओ कि जहां आप जो कुछ करना चाहो वो कर सकोगे, तो क्या करोगे। बिजनेस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप एक टारगेट सेट करोगे, शुरू में कोशिश करो रियलिस्टिक टारगेट हो, 6 महीने का, 1 साल का टारगेट सेट करो कि मैंने फलां चीज़ में बिजनेस शुरू करना है, उसको इस लेवल पे लेके जाना है, बी स्पेसिफिक। अब जरूरी नहीं कि ये आपने जो गोल सेट किया वो रियलिस्टिक हो या सही हो, लेकिन कम से कम आप एक डायरेक्शन में चल पड़ोगे। उसमें हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद शायद आपको पता चले नहीं मेरा असल मिशन ये नहीं है, मेरा कुछ और है। तो आप इस रास्ते पे जब चलोगे तो आपके सामने चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी कि आपके टैलेंट्स क्या हैं और आप क्या करना चाहते हो। तो पहली स्टेज है गोल सेट करें। मैं हमेशा कहता हूँ एक पेज पे लिखो कि क्या करना है, कितने अरसे में करना है, किस तरीके से करना है, उसमें साथ पैसे भी लिखो कितने कमाने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है प्लानिंग करते हो कि अब सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, इस महीने मैंने क्या अचीव करना है, इस हफ्ते क्या अचीव करना है, आज के दिन क्या अचीव करना है। आप सुबह उठ के सबसे पहले अपने गोल्स देखोगे, प्लान करोगे कि आज के दिन के लिए
जो मैंने 6 महीने में चीज़ अचीव करनी है, 1 महीने में अचीव करनी है, उसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा। फिर आप उसको कमिट करते हो नेक्स्ट स्टेज कि आपने वो करना ही करना, चाहे जो भी हो जाए, जितनी भी तकलीफ होती है। देखें, अगर मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो लोग अनकंफर्टेबल जिंदगी में फील नहीं करना चाहते, वो हमेशा उसी जगह रहते हैं जहां वो आज हैं, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे। कोई डिफरेंट चीज अचीव करने के लिए आपको अपनी जिंदगी भी चेंज करनी पड़ेगी और डिफरेंट तरीके से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सो यू हैव टू कमिट। फिर आप इसको रिव्यू करें, रात को फिर रिव्यू करें, यार मेरे क्या टारगेट्स थे, मैंने क्या क्या करना था, उसमें से क्या मैंने किया, क्या नहीं किया। हो सकता है आप कुछ एक्शंस आपने लिए हों, कुछ ना लिए हों। फिर कल जब आपने फिर ये इरादा करना कि मैंने सुबह उठ के ये करना, तो सारे प्रोसेस से लर्न करते हो। फिर आपका जब एक बिजनेस सेट होता है, फिर उसको आप ग्रो करते हो, लेकिन उसके बाद स्टेज आती है आप मुख्तलिफ बिजनेसेस में पार्टनरशिप्स करते हो। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत बुरी समझी जाती है कि पार्टनरशिप बुरी चीज़ है, लोग धोखा दे जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन यही असल तरक्की का राज है। यानी फर्ज करें एक बिजनेस आप लाख 10 लाख तक भी ले गए, जब तो आपके पास पैसे नहीं है, फर्ज करें आपके कितने आए, एक महीने का खर्चा कितना, 50,000 60,000, जितना भी है, जो आपकी जिंदगी आराम से गुजर सके। उसके बाद जो बचते हैं, फिर उसमें से आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करें, किसी और दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करें, जिसमें काम सारा वो करे, आप सिर्फ कुछ इन्वेस्ट करें और उससे कुछ पैसे आने शुरू हो जाएं। तो इसको जो पैसिव इनकम इनकम इसको कहते हैं, जो असल फाइनेंशियल फ्रीडम है, यानी आप पैसे की जो कैद से बिल्कुल आज़ाद होने के लिए जो मेन चीज़ है, वो होती है पैसिव इनकम। यानी आपने किसी जगह इन्वेस्ट किया, उसमें से थोड़े थोड़े आने महीने के शुरू हो गए, तो एक स्टेज आती है कि पैसिव इनकम ही इतनी हो जाती है कि आपका जो महीने का खर्चा है उससे बढ़कर पैसिव इनकम से आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप खुल के ज़िंदगी में जो भी हासिल करना चाहें उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। टू रियलाइज दिस थिंग, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैंने करना क्या है, तो ये कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने। रसूल ब्रंसन है, मेरा पर्सनल फेवरेट जो है टोनी रॉबिन्स, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस और लाइफ कोच है असल में, लेकिन पाकिस्तान में लोग इस किस्म के लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। फिर मार्क जकरबर्ग है जिसने फेसबुक बनाया, बिल गेट्स है जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, और जेफ बेजोस है जिसने अमेजन बनाया। आप क्या करें, आप ये सोचें कि फर्ज करें आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है जिंदगी, आप ये चेक करें कि आपके अपने मुल्क में या दुनिया में आपके फेवरेट 3 लोग कौन से हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं जो आपको भी अच्छा लगेगा। फिर आपको एक टारगेट मिल जाता है, और इससे एक और मज़े की बात यह है कि आप उनकी ज़िंदगी को फॉलो भी कर सकते हो कि वो ज़िंदगी में क्या करते हैं, कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए, किन किन मुश्किलों का उनको सामना हुआ, उनकी सोच क्या है, और इस तरह से आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो। उसके अलावा ये 15 20 30 नाम मैंने लिखे हैं, ये इस वक्त दुनिया में अपने अपने फील्ड में ज़बरदस्त किस्म के लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप इनका नाम यहाँ से कॉपी करके उनको सर्च कर सकते हैं, अगर फर्ज करें आपके पास आइडियाज़ नहीं है। या पाकिस्तान में देखें, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई राइटर है, कोई कुछ है, आप वो चेक कर सकते हैं कि आपका फेवरेट कौन सा है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज, जब आप अपना सफ़र शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा किसी ना किसी फील्ड में। ज़्यादा लोग किसी ना किसी फील्ड में पहले ही एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर स्किल कौन सी है। फ़र्ज़ करें आपने अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो ऑनलाइन बिजनेस आपको सही तरह से सीखना पड़ेगा कि कैसे पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ, कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। जिस तरह फेसबुक से आप शुरू कर सकते हैं। फेसबुक की मैं एक टेक्निक भी आपको बड़ी ज़बरदस्त सिखाऊंगा, जिससे आप अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं, आप चीज़ें बेच भी सकते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट लाजमी बने। मसला ये होता है कि हम चीज़ सही तरह से सीखते नहीं और फिर उसको करना शुरू कर देते हैं, वहाँ गड़बड़ होती है। सो बिकम एक्सपर्ट, बिकम फेमस, नेक्स्ट स्टेप। अगर आपने एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में मैंने फ़र्क बताया था, एंटरप्रेन्योर जो है वो एक मशहूर शख्सियत होती है, उसको डर नहीं होता। यानी वीडियोस बनाने से, मीडिया पे आने से, पोस्ट लगाने से इनका डर नहीं होता, लेकिन वो अपने व्यूज़ शेयर करता है। यानी आप लोग सब ये देखें कि जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेजेस पे आगे पीछे जो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, किसकी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों की। तो ये है फॉलोअर्स की मैंटेलिटी।
जो लीडर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपनी शेयर करता है कि मेरा इस बारे में क्या ख्याल है। जिसमें फर्ज करें आपको, आप मोटिवेशनल स्पीकर ही पकड़ लें पाकिस्तान का, जिस तरह की वो बातें करता है आप भी उस तरह की कर सकते हैं, आपके भी उसी तरह के शायद ख्यालात हों। पॉजिटिव रखें एटीट्यूड और अपनी चीज़ शेयर करें। ये जो बिकम फेमस है, इससे क्या होता है, फर्ज करें आप अपने एरिया में, अपने मुल्क में, ये दुनिया में अपना अगर नाम बनाना शुरू कर देते हो, तो उससे फिर क्या होता है, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप अपनी सर्विसेज, अपने कोर्सेज, अपने प्रोडक्ट्स उनको ऑफर कर सकते हो, और वो आप बड़े लेवल बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि फेमस बनने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। फिर बिजनेसेस शुरू करें, अगेन अपना इंटरेस्ट के मुताबिक। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर दो, या फेसबुक मार्केटिंग के जरिए अपने सेल्स बढ़ाना शुरू कर दो, या और किताबों का बड़ा ज़बरदस्त काम हो सकता है फेसबुक के जरिए, वो आप बेच सकते हो। यानी लाहौर से जाओ, उर्दू बाजार से दो तीन मशहूर लोगों की किताबें पकड़ो, वो आपको 50% पे मार्जिन पे मिल जाएंगे। वही फेसबुक पे पैकेज बना के 3-4 किताबों का बेचना शुरू कर दो, तो उससे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अमेजन पे, शॉपिफाई पे इस तरह के बिजनेसेस किए जा सकते हैं। आप बड़ी आसानी से अगर किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो, एक कोर्स बना सकते हो। कोर्स क्या है, जैसा ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, इस तरह का आप एक कोर्स बना सकते हो। उसको आप ऑनलाइन फेसबुक के ज़रिए और अपनी वेबसाइट के ज़रिए बेच सकते हो। और अगर फ्रीलांसर हो तो वो भी बेशुमार इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपकी ओवरऑल एटीट्यूड जो एंटरप्रेन्योर का होता है वो पॉजिटिव होता है, वो लीड करता है लोगों को। तो आपने भी फिर अपने एरिया में लीडर बनना है, ये जहन में याद रखें। लेकिन इससे पहले आपको सोच से जान छुड़ानी पड़ेगी, जो गुलामों वाली सोच है, सिस्टम को फॉलो करने वाली। वो मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिस्टम जो हमें सिखाता है उसको इस साइड पे करके ये अपने आप को बताओ कि मेरे अंदर टैलेंट स्किल है, मैंने कुछ बड़ा करना है, तो फिर इसके लिए कोशिश करो। तो सबसे ज़्यादा जो बिजनेसेस ऑप्शंस मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं वो ऑनलाइन बिजनेसेस में हैं। बेशुमार आइडियाज हैं, फ्रीलांसिंग से शुरू होता है, फेसबुक मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, व्लॉगिंग है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, फेसबुक पे वीडियोस हैं। फिर शॉपिफाई, ऑनलाइन क्या कहते हैं, शॉप्स आप बना सकते हो, अपने एरिया में ऑनलाइन शॉप बना सकते हो, पाकिस्तान में बना सकते हो। आप चीज़ें सियालकोट में बड़ी क्वालिटी की चीज़ें बनती हैं, वहाँ जाके किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो कि आपकी चीज़ें मैं ऑनलाइन बेचूंगा। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें की जा सकती हैं, दिमाग को खोलने की सिर्फ ज़रूरत है। तो अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि मैं आपको एक जो चीज़ है, पार्ट है, वो बिकम फेमस। अब ये करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आपका एक पेज होगा फेसबुक पे। सॉरी, आपकी प्रोफाइल तो है, लेकिन आपने प्रोफाइल नहीं, बल्कि आपने एक पेज बनाना। तो प्रोफाइल वो होती है, जिस तरह ये लेफ्ट पे देखें, शकील अहमद, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। इस पे आप भी मेरे दोस्त नहीं हो, सिर्फ ये मेरी फैमिली के लिए और जो बहुत करीबी यहाँ के दोस्त हैं उनके लिए। लेकिन फिर मेरा एक पेज है, जो पेज है वो सेपरेट होता है, हर किसी को अपने नाम से एक पेज बनाना चाहिए। ठीक है, वो आप पेज बनाओगे, उस पे फिर ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी इस पे फिर आप दुनिया के सामने आते हो, खुल के बात कर सकते हो। तो पहले, सबसे पहले पेज जरूरी बनाएं। फिर आप क्या करेंगे, फिर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, ठीक है, फर्ज करें बहुत ज़्यादा लोग कासम अली शाह को फॉलो करते हो, कासम अली शाह को फॉलो करते हो, तो उनकी बातें अगर आपको कोई पसंद नहीं है, उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाओ कि ये चीज़ें फॉलो मैंने कसम अली शाह से सीखी हैं, मैं इनको फॉलो करने लगा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ, और आप सबको मैं अपडेट करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। इस तरह की पूरी सीरीज बन सकती है वीडियोस की, छोटी छोटी आनी है, 1 मिनट की, 2 मिनट की बनानी है। उनको क्या करना है, अपने पेज पे पोस्ट करना शुरू कर देना। फिर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है फेसबुक पे, कि आपने जो पोस्ट लगाई है उसको आप बूस्ट कर सकते हो। जैसे ये एक मेरी पोस्ट है, वीडियो आप देख रहे हो, ये 2-3 दिन पहले मैंने, बल्कि एक दिन पहले मैंने बनाई है। तो इसको नीचे ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट, इस पे मैं अगर क्लिक करूं तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि आपने किस तरह बूस्ट करना है इसको। तो लेफ्ट साइड पे आप देखें, सबसे पहले ऑडियंस आ गई, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से। इस वक्त मैंने लोगों को सिलेक्ट किया हुआ लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, ये लोग जो हैं वो मेरी वीडियो देख सकें। आप इसी तरह अपने क्या कहते हैं इसमें ऑडियंस में जाके यहाँ सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, आप उनकी एज सेलेक्ट कर सकते हो, मर्द हों, औरतें हों। तो और
शहर सेलेक्ट कर सकते हो, फिर रेडियस शहर के इर्द गिर्द सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस वक्त 11 लाख, सॉरी, 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं जो मैंने टारगेट किए हुए हैं इस वीडियो के जरिए। ठीक है, आप इस तरह वीडियो जो अपनी बनाते हो, हमारा कोई लालच नहीं है कि अभी हमने कोई चीज़ नहीं बेचनी। ये आप क्या कर रहे हो, ये आप एक नाम बनने की कोशिश कर रहे हो, यानी फेमस होने की कोशिश कर रहे हो। जब आप कोई अच्छी वीडियो, कोई भी हो, आजकल ज़्यादा चलते जो चलती हैं, लोगों के ध्यान में होता है कि जी बड़े मैंने ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाई, लेकिन आम सी होती है, अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया, या कोई शुगल जो भी है, उसको अगर आप बूस्ट करो तो फर्स्ट करें, जब आप शुरू में अपने पेज पे, तो सॉरी पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ कि आपने यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट की, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना जी मैंने कितने पैसे लगाने हैं, कितने दिनों के लिए लगाने हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप एक वीडियो बनाएं, उसको लगाएं, $1 लगाएं, ऑडियंस सेलेक्ट करें, चेक करें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो फिर उस आप और ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं, और ज़्यादा उसको बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ बेचना नहीं है। ठीक है, फिर आपके पेज पे जब ये पोस्ट होगी तो लोग आपको देखना शुरू कर देंगे, और फिर आपकी फॉलोइंग बनना शुरू हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका जो है मशहूर होने का वो ये है कि किसी की पर्सनालिटी, मुझे पकड़ लें बेशक कि मैं आपका टीचर हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें सिखाता हूँ, यही जो एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसके खास खास पॉइंट्स निकालें, और इसमें अपनी एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बनाएं कि आपको क्या चीज़ें समझ आई हैं, और फिर कैमरे के सामने ये बात करें कि ये चीज़ें मैंने शकील अहमद मीर से सीखी हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, और मैं आपको अप टू डेट रखूँगा। और आपने फिर क्या कोशिश करनी है, हर रोज़ या हफ्ते में 2-3 वीडियोस बना के वो लगाते जाएं, फिर उनको बूस्ट करें। बूस्ट करने से यानी पाकिस्तान में हाल में 130-40 रुपए में आप अगर बूस्ट करें तो अच्छे खासे बंदे आपको देख सकते हैं। तो इस तरह आपकी फॉलोइंग बनना शुरू हो जाती है। फिर यानी एक स्टेज आएगी जहां आप कह सकते हैं कि अब मैं ये बिजनेस लॉन्च करने लगा हूँ, ये मेरा पहला बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लेकिन मैं करने क्या लगा हूँ कि पाकिस्तानी जो नॉर्मली 2 नंबर होती हैं फ्रॉड वेबसाइट्स, उनसे मोस्टली मैं ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी देना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। वो आप लगाते हैं, फिर उसको बूस्ट करते हैं, लोग देखते हैं, फिर आप बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हैं। सो दैट्स द ईजीएस्ट वे। फेसबुक पे मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट पूरा लेक्चर रखूं, जिसमें आपको मौका मिलेगा बहुत सी चीज़ें सीखने का, चाहे चीज़ें बेचनी है, चाहे खुद मशहूर होना है, जो भी करना है, तो उस पर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये पहला लेक्चर था, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह ये रिकॉर्ड हर हफ्ते कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करूं और आपको ये चीज़ें देता रहूं। इसके अलावा अगर किसी और चीज़ पर्सनल आप मुझे मैसेज करें, कोई चीज़ और चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, मुझे ऑडियो मैसेज भेजो, मैं उसकी पूरी आपको रिस्पॉन्स में ऑडियो मैसेज वापस भेजूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।